सुपर DS7 में स्वागत है सभी दर्शकों को। मेरा नमस्कार। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सुपर DS7 पे, उन सब दर्शकों को मैं यही कहता हूँ कि आप लोग सुपर DS7 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और जो भी जानकारियाँ आती हैं आप लोगों के समझ में लाता रहता हूँ, चाहे जिस भी प्रकार की हो, चाहे जो भी संबंधित हो, मैं आप लोगों के बीच में हर जानकारी लाता रहता हूँ। जो जानकारी मैं देता हूँ रियल में देता हूँ। तो चलिए, मैं एक जानकारी जल जीवन मिशन के संबंधित देने के लिए वीडियो के माध्यम से आया हूँ, सुपर DS7 चैनल के माध्यम से। तो आप लोग मेरे वीडियो बने रहे। जो भी जानकारियाँ आप लोगों को देता हूँ वो रियल में ही देता हूँ। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी जल जीवन मिशन के तहत गांव में भर्तियाँ हुई थी 13 लोगों की, उसी के संबंधित ये जानकारी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो जल जीवन मिशन के तहत भर्ती हुई थी गांव में, दो कैटेगरी के रूप में जो भर्ती हुई थी कैडर के रूप में, तो उनके संबंधित ये जानकारी है। क्योंकि लगभग सभी यूपी के जितने भी और देश के जितने भी गांव हैं सभी में ट्रेनिंग चल रही है। कुछ जगह ट्रेनिंग पूरी भी हो गई है, लेकिन उनको अभी तक काम नहीं मिल पा रहा था। सबसे बड़ा कमेंट यही है कि सर मुझे काम नहीं मिला है। तो काम की बात करूं तो काम आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि सरकार का जो टारगेट है वो टारगेट 2024 तक है। 24 तक हर घर को जल से प्रभावित किया जाएगा। जो हर घर जल योजना है, हर घर जल योजना प्रधानमंत्री जी की, तो हर घर जल योजना का कार्यक्रम चल रहा है 2019 से। तो उसमें सभी के घरों में जल पहुंचाया जाएगा टंकियों के माध्यम से। उसमें जो भर्तियां हुई थी पंप ऑपरेटर की और फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की और राज मिस्त्री की और मोटर मैकेनिक की, वो सब जो भर्तियां हुई हैं, कहीं ना कहीं सरकार जो भी भर्ती की है गांव लेवल से जो चुने गए हैं लोग, उनको आगे चल के हो सकता है काम दिया जाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि काम तो ट्रेनिंग मिली है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद क्या होता है ये तो अभी ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि इनको काम आगे चल के रखा जाए। गांव के जो पानी का टंकी बनेगी उसमें हो सकता है रखा जाए। लेकिन कोई इसमें जो कैडर हैं इसमें परमानेंट किसी को नहीं रखा जाएगा। ये साफ कहा है सरकार ने, कोई कहीं नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ कि किसी को परमानेंट किया जाएगा। चाहे वो पंप ऑपरेटर का हो पद, चाहे वो मोटर मैकेनिक का हो या इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर का हो, किसी को जो है परमानेंट नहीं रखा जाएगा। ये सरकार ने कहीं कोई नोटिफिकेशन में नहीं कहा है, क्योंकि इसकी सिर्फ ट्रेनिंग हुई है, ट्रेन किया गया है। इसकी जो ट्रेनिंग का दावा है, वो जिम्मेदारियां थी वो कंपनियों को दी गई थी। सरकार के द्वारा जो टेंडर दिए गए थे वो कंपनियों को दिए गए थे, और वो टेंडर कंपनियों के द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जा रहा था। 2 दिवसीय प्रशिक्षण था इन सभी कैडरों का। लेकिन अभी तक ये जो प्रशिक्षण कराती थी कंपनियां, इनको भी नहीं जानकारी है कि इसका क्या होगा आगे चल के। क्योंकि मैंने कहीं बात भी किया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सरकार की मंशा है, क्या करती है आगे ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारा काम है ट्रेंड करने का 2 दिवसीय का, तो हम ट्रेंड कर रहे हैं। बाकी का काम सरकार का है, क्या करती है आगे ये हमको नहीं पता। ये साफ कह दिया है प्रशिक्षण जो दिलाती हैं एजेंसियाँ। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा था। क्योंकि ये जो भर्ती हुई थी 13 लोगों की, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ना कोई मानदेय पर रखे जाएंगे। हाँ ये है, जिस दिन आप काम करेंगे, अगर हो सकता है सरकार उस दिन का पैसा ज़रूर देगी। जो काम कराएगी उस दिन का तो पैसा ज़रूर देगी, ये तो मेरा मानना है। लेकिन परमानेंट किसी को नहीं रखा जाएगा, चाहे वो पंप ऑपरेटर हो या मोटर मैकेनिक हो या इलेक्ट्रीशियन हो, किसी को नहीं रखा जाएगा पंप ऑपरेटर, ये मैं कह सकता हूँ। सरकार क्या करती है आगे ये हमें भी नहीं पता, ये जो एजेंसियाँ ट्रेन करती हैं उनको भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये सरकार ट्रेनिंग करवा रही है, इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर जो भर्ती हुई हैं लोग। क्योंकि लगभग बहुत करोड़ों का रुपया सरकार खर्च करा रही है ट्रेनर के द्वारा। तो जो भी ट्रेंड होंगे उनको कहीं ना कहीं काम तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन परमानेंट किसी को नहीं रखा जाएगा। और रही सर्टिफिकेट की बात, तो कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, तो उनको घबराने की कोई बात नहीं।
अगर उनकी ट्रेनिंग हो गई है, लिस्ट में नाम चला गया है, तो उनका इंटरनेट पे तो नाम पड़ेगा ही। सर्टिफिकेट किसी न किसी समय आ सकता है, उसमें कोई देरी नहीं होगी, लेकिन आपका नाम चला गया हो, बस इतना ही बहुत काफ़ी है। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि इसमें काम कब से मिलेगा, सैलरी कब से मिलेगी। तो सैलरी की कोई बात नहीं है, ना काम की कोई बात है। जब आपके गांव में टंकी लग जाएगी, जब वहां से ऊपर से वेरिफिकेशन होगा, तब आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बुलाया जाएगा। बाकी कहीं किसी को कोई पैसा नहीं देना है, फर्जीवाड़े में नहीं पड़ना है भर्ती के रूप में, ना किसी से संबंधित कोई आप लोगों को इधर उधर की बातें सुनना है। क्योंकि जो भी सरकार करेगी, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, जो भी ट्रेन के द्वारा आपने दिया था मोबाइल नंबर, उस पर मैसेज आएगा, और जो भी काम दिया जाएगा आप लोगों को ग्राम पंचायत लेवल पे सूचित किया जाएगा प्रधान और पंचायत सहायक के द्वारा। तो जो भी जानकारियाँ देते हैं मैं आप लोगों को सुपर DS 7 चैनल के माध्यम से, वो मैं कुछ ना कहीं सही देता हूँ। क्योंकि जो लोग झूठ अफवाहें फैलाते हैं उन पे लोग बहुत विजिट करते हैं, लेकिन मेरे सुपर DS 7 पे जो भी जानकारियाँ आती हैं मैं रियल में देता हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे लोग विजिट बहुत कम करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे सुपर DS 7 पे ज़रूर विजिट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी जानकारी कोई भी पसंद आए, और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँचे जल जीवन मिशन के तहत, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके कि ये ट्रेनिंग कैसे पैसा मिलेगा या सरकारी है क्या है, सब मैं आप लोगों को बता दिया हूँ वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा भी चैनल आगे बढ़े। आप लोगों की दुआ से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।